कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब गैस पाइपलाइन में लगने वाली आग बेकाबू। आग को तीसरे दर्जे के करार दे दिया गया। करीबी हाउसिंग सोसाइटी में बोरिंग के दौरान गैस लाइन को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। अमरीकी सदर की एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका को आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। अमरीकी नायब सदर कैली और दीगर हुक्काम के साथ ग्रीनलैंड में अमरीकी फौजी अड्डे का दौरा। जोडी वैंस ने कहा, अगर अमरीका ने इस खित्ते में क़यादत ना संभाली तो चीन और रूस जैसे ममालिक आगे बढ़ सकते हैं। कराची के इलाके स्टील टाउन पुलिस की कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 पिस्टल बम एमिनेशन बरामद। SSP मलीर के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त हैबत खान और अब्दुल रसूल के नाम से हुई। मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस हैं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज्यादती का केस। पुलिस ने केस में नामजद दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना सांदल बार पुलिस ने मुलजिम फैसल से खातून से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। मुलजिम के साथी उमर हयात समेत दीगर की ताहाल गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अली शेर ने साथियों के साथ खातून से रेप का एतराफ किया। मुलजिम फैसल डकैती राहजनी का रिकॉर्ड याफ्ता है। इस्लामाबाद में भी डंपर गर्दी। IGP रोड पर तेज रफ्तार डंपर वैन और रिक्शे पर उलट गया। हादसे में रिक्शे में सवार 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। डंपर उलटने से कई गाड़ियां जद में आई। ड्राइवर मौके से फरार। जाँ बहक अफराद में 3 मर्द, एक 15 साल की लड़की शामिल। हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत कम होकर 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार। कीमतों का इतलाक 12 बजे से हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का अज़्म। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानियाँ बनाने की हिदायत दी जाएंगी। फरीक़ैन मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। म्यांमार और थाईलैंड जलजले से लरज उठे। जमीन लरजने से फलक बोस इमारतें जमी बोस हो गईं। मुतादिद अफराद देखते ही देखते मनो मिट्टी तले जा सोए। म्यांमार में मरने वालों की तादाद 150 हो गई। सैकड़ों जख्मी, लोगों की बड़ी तादाद मलबे तले दब गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। थाईलैंड में भी 8 अफराद जान से गए। चीन और गिरदनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। बैंकॉक की फलक बोस इमारतें मलबे का ढेर। खौफ व हिरास के शिकार लोग सड़कों पर निकल आए। नाजायज रियासत के भोंडे हथकंडे। आलमी कानून की खुली खिलाफ वर्जी पर दुनिया खामोश। इसराइल ने यौमुल क़ुद्स और मुक़द्दस माह के आखिरी जुमे को लेबनान को निशाना बना दिया। बैरूत की जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों पर फ़िज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल ड्रोन स्टोरेज यूनिट को निशाना बनाया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से पहले इसराइल का हिज़्बुल्लाह पर 2 रॉकेट दागने का इल्ज़ाम। हिज़्बुल्लाह ने तरदीद कर दी। यौमुल क़ुद्स के मौके पर गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। गजा में इमदादी सामान की तरसील का सिलसिला भी मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने क़हसाली के खतरे से भी खबरदार कर दिया। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फ़िज़ाई हमले में 6 अफराद जान से चले गए।
यौमुल क़ुद्स एक दिन नहीं, एक सदा है जो मजलूमों के लिए लहू से लिखी गई। यौमुल क़ुद्स हक की ललकार और इंसाफ की जद्दोजहद का निशान। ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के लिए फ़लस्तीनी अवाम से एकजहती का मजहर। आलमी यौमुल क़ुद्स जुम्मतुल विदा पर शहर शहर, गली गली, क़रिया क़रिया, नगर नगर मुजाहरे, एहतजाज और रैलियाँ। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली। इस्लामाबाद में अलामा सेनेटर राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं की रैली में शिरकत। कौम गज़ा के मज़लूमीन की आवाज़, क़िबले अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन में इसराइली जारियत बंद कराने का मुतालबा। आलमी यौमुल क़ुद्स जुम्मतुल विदा पर दुनिया भर में एहतजाज और रैलियाँ। ईरान, इराक़, शाम, लेबनान, यमन, तुर्की और इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवाम सड़कों पर। तेहरान में लोगों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन और पेरिस में भी रैलियाँ। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच। ग्रीन शर्ट शदीद दबाव में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 344 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी बल्लेबाज भी मैदान में उतर गए। कौमी टीम में 3 नए खिलाड़ियों का डेब्यू। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के टिकटों की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। पीसीबी का कहना है कि टिकट जुमेरात को सफर 3 बजे ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से मुल्क भर में निजी कोरियर सेंटर्स पर दस्तयाब होंगे। चारों वेन्यूज के आम टिकट 650 रुपए में दस्तयाब होंगे। इफ्तिताही मैच के टिकट की कीमत 1000 से 8500 रुपए तक रखी गई है।